हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों का सभी का तैयारी जो है अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो पावलोव साहब है उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने सिद्धांत में क्या दिया था उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का अभी मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत का थ्योरी का सीरीज चल रहा है। तो अगर आपने अभी तक और भी सीरीज का अगर वीडियो नहीं देखा है, यानी कि पियाजे का हो गया, ब्रूनर का हो गया, ये सब का, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप वो चीज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं मिशन शिक्षा। तो चलिए, इसमें जो पावला का जो सिद्धांत है, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या दिया था, क्या कहा था, किस पे ये प्रयोग किए थे, वो सब बारे को ये सारे डिटेल से जानने वाले हैं। तो आज का क्लास में आप काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा, जो कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। तो ये जो देख सकते हैं तस्वीर, ये तस्वीर किनका है? तो ये पावलोव साहब की है। किनकी है? पावलोव साहब की है। तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव साहब ने दिया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, उनका एक सामान्य परिचय लेते हैं और उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पावलोव साहब है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो रूस के निवासी थे। कहाँ के थे? एक रूस के निवासी थे, रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, जो पावलोव साहब है उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? तो 1904 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? तो 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किनको? पावलोव साहब को। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं कि जो पावलोव साहब है उन्होंने अपने प्रयोग में कौन से जानवर का उपयोग किया था? तो उन्होंने प्रयोग में कुत्ते का उपयोग किया था। किसमें किया था? कुत्ते का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, उन्होंने जो पावलोव साहब है उनको किनका जनक कहा था? तो उनको अनुबंधन का जनक कहा था। किनका? अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। कौन? पावलोव साहब। ठीक है, चलिए अब इनके आगे देखते हैं। देखिए, जो पावलोव साहब है उन्होंने जो अलग अलग सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत सबका अन्य नाम क्या है? तो जो सिद्धांत है वो सबका जो और भी क्या क्या नाम से जाना जाता है, जैसे बहुत सारे जो लोगों का उपनाम होता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस तरह उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो भी सिद्धांत का अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो चलिए उसको भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव साहब ने दिया है। किसने दिया है? पावलोव साहब ने दिया है। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन रहेगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव साहब ने दिया है। ठीक है, या तो रहेगा इसमें से पावलोव साहब का सिद्धांत कौन सा है? तो उसमें रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्या नाम से जाना जाता है? तो अनुबंधन का सिद्धांत। क्या? तो अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्या नाम से जाना जाता है? तो अनुकूलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या? तो अनुकूलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, अगला क्या नाम से जाना जाता है? अगला क्लासिकल थ्योरी। क्या चीज? तो क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो पावलोव साहब का जो सिद्धांत है उसको क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि और भी इनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो ये जो है एस प्रकार का सिद्धांत, यानी एस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव साहब ने दिया है। अगला है कि अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, जिसको हम लोग परंपरागत सिद्धांत कहते हैं, जिसको हम लोग परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। तो वो किसने दिया है? तो ये भी अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत पावलोव साहब का ही देन है। ठीक ना। नेक्स्ट है एस आर बॉन्ड। एस आर बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया है? तो एस आर बॉन्ड मतलब एस जो पहले इसको एस के इसमें खाना को बोला गया था, भोजन को, और आर जो अनुक्रिया करता था कुत्ता, उसको बोला गया था। तो ये चीज़ है कि एस आर बॉन्ड दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है, उसी को बोलाता है एस आर बॉन्ड। तो एस आर बॉन्ड का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो भी पावलोव साहब ने दिया था। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे चलते हैं और इनको समझते हैं इनका सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, पावलोव का सिद्धांत और प्रयोग, तो उन्होंने किस पे सिद्धांत क्या दिया था? उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कुत्ता लिया था। क्या चीज? कुत्ता। तो कुत्ते का क्या बांध दिया था रस्सी के जरिए, यहाँ पे देखिए बांधा हुआ है, और यहाँ पे इसको खाना इसको देता है। तो खाना कब देता है? देखिए, भोजन है एक तरफ, जिसको हम लोग इसमें उत्पीड़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पीड़न, उद्दीपन इसको कहा जाता है भोजन को। ठीक है, जबकि कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को अनुक्रिया करता कहा जाता है।
ठीक ना। तो चलिए इसको अच्छा से समझते हैं। तो देखिए, जब जो है कुत्ता जो यहाँ बांधा हुआ है और जब कुत्ता के सामने यहाँ पे भोजन लाया जाता है, यानी कुछ भी खाने के लिए इसके सामने लाया जाता है जो कुत्ता का पसंदीदा होता है, तो कुत्ता के मुंह में लार आने लगता है। क्या आता है? तो कुत्ता के मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरी बात यह है कि जब कुत्ता के सामने घंटी लाया जाता है, घंटी, ये जो घंटी दिख रहा है, ये जो घंटी है वो कुत्ता के सामने लाया जाता है और उस साथ में खाना भी लाया जाता है। तो घंटी और कुत्ता खाना साथ में लाया जाता है तो भी कुत्ता का जो क्या है, लार जो है मुंह से टपकना शुरू हो जाता है। क्या होता है? लार टपकना शुरू हो जाता है। तो पहला हम लोग क्या देखें, पहला पॉइंट कि जब कुत्ता को कुत्ता के सामने भोजन लाया जाता है तो कुत्ता में लार टपकता है। क्या टपकता है? लार टपकता है, उनको खाने की जिज्ञासा उत्पन्न होता है। दूसरा हम लोग क्या देखें, जब जो कुत्ता है, कुत्ता के सामने घंटी लाया जाता है, घंटी और खाना दोनों लाया जाता है, भोजन, घंटी और खाना दोनों लाया जाता है। तो क्या होता है, तो घंटी, कौन सा घंटी का आवाज़ क्या है उसको भी सुन रहा है कि कौन सा घंटी में खाना आता है, मतलब क्या घंटी, कैसा घंटी बजता है। घंटी बहुत प्रकार का होता है, तो कैसा घंटी बजता है तो हमको खाना मिलता है। इस चीज़ को ये ऑब्जर्व करता है और ये ध्यान में केंद्रित कर लेता है कि कौन सा घंटी बजेगा तो खाना बजेगा। तो अभी जो है इन्होंने घंटी बजाया तो उसको, और घंटी बजाया तो खाना के साथ साथ घंटी भी लाया। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ खाना नहीं लाता है। क्या लाता है? खाना नहीं लाता है, सिर्फ घंटी बजाता है। तो घंटी भी किस तरीके, पहले अलग अलग प्रयोग किया था, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बार से। तो एक बार देखा कि बहुत सारा घंटी बजाया। क्या बहुत सारा घंटी बजाया, जिसमें जो खाना वाला घंटी था वो नहीं बजाया, तो कुत्ता का जो मुंह में वो लार नहीं आता है। जबकि वो खाना वाला घंटी बजाया तो कुत्ता के मुंह में लार आता है। क्या है? तीसरा पॉइंट है। क्या है? तीसरा पॉइंट है। तो उसमें वो अंतर स्पष्ट कर पाता है, उसको ऑब्जर्व कर पाता है, उसको जान पाता है कि कौन सा घंटी में खाना आता है और कौन सा घंटी में नहीं आता है। तो ये अगर अलग घंटी, बहुत सारा घंटी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे है, तो अलग अलग प्रकार घंटे बजाते, ये घंटे बजाए तो नहीं आएगा लार, ये घंटे बजाएंगे तो नहीं आएगा लार। जबकि कौन सा में लार आता है फिर से वापस, तो उसमें जिसमें वो खाना के साथ जो बजाया था, वो जो घंटी का आवाज़ आता है तो जाकर फिर वापस लार आ जाता है, यानी खाना के साथ जाता है। दूसरा पॉइंट जो था, खाना और घंटी दोनों एक साथ बजाया था तो उसमें लार आता है। फर्स्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ खाना था तो उसमें लार आता है। तो तीसरा में क्या था, जो बजाया गया घंटी का आवाज़ था उसमें, उससे आता है आपका लार। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, तो इसमें जो है भोजक को क्या कहा गया, भोजन को उद्दीपक कहा गया। क्या कहा गया है? उद्दीपक कहा गया है। जबकि कुत्ता कहा गया, कुत्ता को अनुकरण क्रिया कहा गया, मतलब अनुक्रिया करने वाला कहा गया। तो ये चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है और भोजन हमारा उद्दीपक है, यानी जो भोजन क्या है, उद्दीपक है, तो कुत्ता अनुक्रिया करने लगता है, लार टपकाने लगता है। जो भोजन रखा जाता है तो कुत्ता क्या करता है? लार टपकाता है, अभी हम लोग बताए थे। तो दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, जब कुत्ते के सामने भोजन के साथ घंटी बजा के देखा गया, जो कुत्ते के सामने अलग अलग प्रकार का घंटी बजा के देखा गया, तो जो खाना के साथ घंटी बजा के देखा गया, तो जो घंटी, कौन सा घंटी पे खाना आता है उसको वो देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया और उसी के हिसाब से वो लार टपकाना शुरू कर दिया फिर से वापस। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, जब कुत्ते के सामने अलग अलग घंटी सिर्फ बजाया जाता है, मतलब कुत्ते के सामने जो अलग अलग प्रकार के घंटी बजाए जाते हैं, तो भोजन के समय बजाए जाने वाले घंटी की पहचान कर लेता है। यानी कि जो अलग अलग घंटे बजाए तो एक बार उसमें से हम भोजन मिला था जिस घंटी की आवाज़ में, उसको भी बजा दिए, तो उस चीज़ को वो पहचान लेता है। तो ये रहा इसका तीसरा पॉइंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आसान तरीके से। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगला है कि जो पावलोव के जो इस सिद्धांत के कितने प्रकार है, तो पावलोव के इस सिद्धांत में 3 प्रकार है। क्या प्रकार है? 3 प्रकार है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत का कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। तो कौन सा है? उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। तो उद्दीपक क्या है, तो बेल बजने से खाना मिलता है तो लार आती है, यानी कि जो बेल बजता है तो बेल बजने से खाना मिलता है। तो जैसे कि जब वो बजाया गया बेल, तो उसमें उसको पता चलता है कि नहीं ये बेल बजाएंगे तो खाना मिलता है, वो चीज़ को पहचान कर लिया था। ठीक ना। नेक्स्ट है, दूसरा है विलोपन। विलोपन में क्या कहता है, तो बेल बजा दिया अलग अलग, बेल बजाया गया अलग अलग, ठीक ना। तो बेल बजा दिया अलग अलग, उसमें से खाना मिलने वाला नहीं बजाया, पर बेल बजा दिया गया अलग अलग, उसमें से खाना मिलने वाला नहीं बजाया, पर खाना तो
लार भी नहीं आया, तो मतलब जो खाना अगर नहीं, उसमें खाना नहीं दिया तो उसमें जो है लार नहीं आएगा। अगर उस जिसमें खाना मिलता है उस समय जो आवाज़ आती थी बेल की और वो नहीं बजाया गया तो लार भी नहीं आया। इस चीज़ को कहा गया है विलोपन में। नेक्स्ट है कि घंटी के में अंतर करना शुरू कर दिया, किसमें खाना मिलता है और किसमें नहीं है। पहले बताए थे तो घंटी में विभेद करना मतलब विभेद अलग करना, अंतर करना शुरू कर दिया कि किसमें खाना मिलता है, कौन सा घंटी का आवाज़ में। तो ये देख रहा है, देखिए रे, ये जो घंटी का जिसमें खाना मिलता था और यहाँ मान लो खाना रख दिए तो इसमें खाना मिला तो लार टपकाना शुरू कर दिया, जबकि जो दूसरा घंटी बजाएंगे तो उसमें लार नहीं टपकाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसमें कक्षा में प्रयोग क्या क्या हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो कक्षा में प्रयोग देखने को क्या मिलेगा, तो स्कूल में घंटी बजने से बच्चों द्वारा थैला बंद करना अनुबंधन कराता है। जो स्कूल में जैसे छुट्टी का समय होता है तो जो बच्चे को तो घंटी बज जाता है तो और जो थैला जो है अपना बंद कर लेता है, क्यों घर भागना है दौड़ के। हम लोग बचपन में थे ना, जब स्कूल जाते थे सरकारी स्कूल तो उसमें घंटी बजता था और पहले से हम लोग रेडी रखते थे थैला, जैसे ही बजा पूरा धड़ाक से ना निकल के एकदम पूरा दरवाजा में दौड़ के जाना और बाहर निकल के दौड़ जाना। इस तरीके से हम लोग करते थे। ये चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। जबकि अगर जो घंटी बजता है, जो टन टन आता था हम लोग आवाज़ पीतल का होता था, उसका आवाज़ के अलावा अगर कोई दूसरा आवाज़ आएगा तो क्या हम लोग उसमें निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। गाड़ी का भी आवाज़ आ सकता है या फिर और भी कोई घंटी बजा दे सकता है, या फिर जो बैल में पहनाया जाता है वो घंटी हो गया, या तो फिर मंदिर में पूजा किया जाता है तो उस सब से हम लोग कोई रिएक्ट नहीं करते अगर उसे सुनाई दे भी दिया। जबकि कौन सा जो टन टन वाला आवाज़ जो आता था ना, इतना होता था जैसे ले जाकर पूरा ठक 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 ठोकते थे, उस वाला से तुरंत दौड़ के हम लोग निकल जाते थे। तो चलिए ये चीज़ में प्रयोग में आता है। अगला है कक्षा कक्ष में शिक्षक के आने से बच्चों द्वारा अभिनंदन करना अनुबंधन। जैसे अगर कक्षा में कोई शिक्षक प्रवेश कर रहे हैं तो बच्चों द्वारा खड़ा हो जाना, उनका जो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करना। तो ये चीज़ क्या है, वो भी जो नहीं कि टीचर आ गए उससे पहले बच्चा सब खड़ा हो जाता है टीचर के आने से ही और उनका अभिनंदन करता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सुबह जल्दी उठने वाला जो छात्र होता है वो अलार्म लगाता है। जो सुबह जल्दी उठने वाला छात्र है, मान लीजिए कि 5 बजे का या तो 4 बजे का अलार्म लगाया, कितना का 4 बजे का अलार्म लगाया, तो वो जो कुछ दिन तक वो 4 बजे अलार्म के माध्यम से उठेगा। ठीक है, जबकि कुछ दिन बाद क्या होगा कि अलार्म बजने से पहले ही वो उठ जाएगा। अलार्म बजने से पहले उठ जाएगा। आप भी ये चीज़ करके देखे होंगे या फिर आप करके देख सकते हैं कि अगर आप अलार्म लगाइएगा ना, तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम रहेगा तो अलार्म क्या, आपको अगर उठना है 4 बजे ना, तो आप 2 बजे ही उठ के रेडी हो जाएगा, 3 बजे ही उठ के रेडी हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये अनुबंधन के द्वारा ही ये चीज़ होता है। इसी का प्रयोग उन्होंने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। जो पावलोव साहब है उनका जो सिद्धांत है उसका की पॉइंट कहने का मतलब है क्वेश्चन किस तरह से यहाँ से पूछा जाता है, किस तरह अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो उसको मैं अपने पढ़ाने के अंदाज में इसको मैं की पॉइंट का नाम देता हूँ और की पॉइंट के नाम के जरिए आपको कम समय में ज़्यादा ज्ञान या ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर पाता हूँ। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन अगर लाता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी सारा जगह भी लेता है और काफ़ी सारा समय भी लेता है। तो आपको इसमें काफ़ी डिटेल तरीके से मैं ऑनलाइनर के रूप में आपको इसको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं की पॉइंट में क्या कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो पावलोव साहब का जो सिद्धांत है उसको क्या बोला, सिग्नल का सिद्धांत। सिग्नल कैसे, घंटी बजा था ना, घंटी बजा से क्या मिला हम लोग को सिग्नल। जो कुत्ता जो था, कुत्ता तो क्या उसको घंटी बजा, तो घंटी बजा तो पता चल गया कि हमको खाना आने वाला है। कौन सा घंटे में खाना मिलेगा, कौन सा घंटे में खाना नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को एस और आर के बीच में रिलेशन स्थापित कर लेता है। उसी को एस आर बॉन्ड भी कहते हैं या तो एस बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पावलोव साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे, रूस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है पावलोव साहब को जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो कितने ईस्वी में मिला था, तो 1904 ईस्वी में मिला था। कितने में, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट है पावलोव साहब ने जो प्रयोग किया था वो किसमें किया था, तो पावलोव साहब ने प्रयोग किया था वो किसमें किया था, तो कुत्ते पे किया था। किसमें किया था, कुत्ते पे किया था। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था। और एक चीज़ यहाँ पे है, जो पावलोव साहब है उन्होंने किसमें दिया था सिद्धांत, किसमें प्रयोग किया था, तो कुत्ते पे किया था। जबकि थॉर्नडाइक साहब ने किसमें किया था, तो थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पे किया था। जबकि स्किनर साहब ने किसमें किया था, तो स्किनर साहब ने चूहा पे और कबूतर पे किया था। किसमें, चूहा और कबूतर पे, किसने, स्किनर साहब में। वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक ना, देखिए यहाँ पे नीचे है कि पावलोव साहब ने प्रयोग किसमें किया था, तो चूहा पे और कबूतर पे किया था। नेक्स्ट है कि पावलोव साहब ने एसआर सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, एसआर सिद्धांत दिया है। अगला है आर प्रकार का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया है, जबकि आर प्रकार का किसने दिया है, स्किनर, जबकि एस प्रकार का पावलोव ने। तो ये अंतर है, एस प्रकार किसने,
एस प्रकार का पावलोव साहब ने, और जबकि आर प्रकार का स्किनर साहब ने। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन्होंने थॉर्नडाइक साहब बिल्ली का प्रयोग किया था, इन्होंने चूहा का प्रयोग किया। पावलोव साहब ने भोजन को उद्दीपक कहा है। जो पावलोव साहब है अपने सिद्धांत में भोजन को क्या कहा है, तो भोजन को उद्दीपक कहा है। क्या कहा है, भोजन को उद्दीपक के रूप में माना है। क्या माना है, उद्दीपक के। ठीक है, अगला है अगला पॉइंट है कि सिर्फ घंटी, घंटी का सी एस, घंटी को सी एस से हम लोग जानते हैं, और कुत्ता, कुत्ता को सी आर, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया करने वाला, आर मतलब अनुक्रिया। तो देखिए इसमें कहा क्या गया है कि जब सी एस घंटी बजता है और कुत्ता अनुक्रिया करता है, जब घंटी बजता है कुत्ता अनुक्रिया करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग अस्वाभाविक क्रिया कहा जाता है। जैसे घंटी बजा और कुत्ता में लार आ गया, तो कौन, जब पहचान लिया कि कौन सा घंटी में खाना आता था, उसको पहचान लिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्वाभाविक क्रिया कहते हैं। जबकि इस समय क्या था, खाना नहीं था, सिर्फ घंटी बजा के कौन सा में खाना आता है, तो उसके जरिए पे ये चीज़ को हम लोग अस्वाभाविक क्रिया करते भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपक कौन है, तो पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपक कौन है, तो भोजन है। जबकि पावलोव के सिद्धांत में तत्सत उद्दीपक कौन है, यानी तत्सत उद्दीपक कहने का मतलब है कि जो ये जो सिद्धांत दिया था उसमें जो अभी कुछ देर पहले हम बताएं कि आपको जो सिर्फ घंटी रखा था और इसमें क्या रखा था, भोजन रखा था, तो घंटी और भोजन रखा था, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नॉर्मल उद्दीपक कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल उद्दीपक कहेंगे। जबकि सिर्फ घंटी रखा था, जैसे सिर्फ घंटी रखा था, उसको क्या तत्सत उद्दीपक कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्सत उद्दीपक कहेंगे। ठीक ना। अगला है जो जॉन वाटसन। तो जॉन वाटसन एक अलग मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो पावलोव साहब का जो सिद्धांत है उसको मानव पे अप्लाई किया। और मानव पे किसे अप्लाई किया, तो एक बच्चा था और एक चूहा, तो बच्चा है, तो बच्चा जो था उसको जो पावलोव साहब, जो जॉन वाटसन साहब जो थे, वो बच्चा को दे दिए चूहा। तो बच्चा जो है चूहा के साथ खेलने लगा, बच्चा चूहा के साथ खेलने लगा, वो डरा नहीं। ठीक ना। तो डरा नहीं कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो उसको देख के कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। जबकि एक वही चीज़ को फिर अलग से प्रयोग किया, तो बच्चा था और चूहा था, जब उस चीज़ को अचानक आवाज़ दिया बच्चा को, तो बच्चा डर गया, डर के मारे रोने लगा। तो इस तरह का इन्हीं का जो सिद्धांत को मानव पे अप्लाई किया था किन्होंने, तो जॉन वाटसन ने किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जो ये 2 पॉइंट आप बस रट्टा मारने जैसे आप याद कर लीजिएगा कि पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपक कौन है, तो भोजन है, और पावलोव के सिद्धांत में तत्सत उद्दीपक कौन है, तो घंटी है। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। तो इस चीज़ में काफ़ी सारा घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से मिशन शिक्षा के इस दौर में, जो कि आपको काफ़ी सारे बहुमूल्य ज्ञान आपको इस चैनल के माध्यम से सीखने और जानने को मिलता है। तो चलिए, मैं हूं घनश्याम, आप सबों से विदा लेता हूं। तो फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।